आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपके हमने क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक लगवा दिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1 से लेके 30 तक लगवा दिए, अब 31 से लगवाएंगे उसके आगे। ठीक है, ये क्या चल रहा है, कथन और कार्रवाई आपका चैप्टर चल रहा है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपका चैप्टर चल रहा है। 31 तक लगवाया, उसमें हमने बेसिक सिखाया। अभी आप ये वीडियो देखने आए तो आप अभी ना देखिए, क्योंकि अभी आपने बेसिक समझा ही नहीं है। इसका जब आप बेसिक समझ लेंगे, पढ़ोगे क्या बेसिक है, वो चीज़ समझ पाओगे, तभी इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो अभी तक आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लें। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी, उसी में आपको 1 से 30 तक क्वेश्चन लगे हैं और उसी में आपको हमने शुरू में बेसिक समझाया है। तो बहुत ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको वो करना। उसमें हमने ट्रिक भी बताई किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते, कभी भी कथन और कार्रवाई आए आपको क्या करना है, उसमें हमने एक ट्रिक भी बनाई है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 में हमने आपको क्या बताया था, आप कभी भी कथन और कार्रवाई के क्वेश्चनों को करें, आप शहर के क्या हैं, डीएम है। ठीक है, शहर के आप क्या हैं, डीएम है। अब क्वेश्चन को लगाएं, इससे क्या होगा, क्वेश्चन मतलब तुम्हें समझ में आएगा हम एक डीएम है। तो आपके सामने ये घटना आई है, तो अब आपको घटना देखो क्या है, एक निजी एयरलाइन कंपनी के प्रबंधक द्वारा 2 पायलटों को बर्खास्त किए जाने के विरोध में सशक्त चौथे दिन पायलटों द्वारा काम पर आने से इनकार किए जाने पर उस कंपनी की लगभग 90% उड़ानें रद्द की गई। मतलब ये है कि आप 3 लोग दोस्त हो। ठीक है, एक लोग को बर्खास्त कर दिया। अब एक लोग बर्खास्त किया तो ये कह रहे हम भी नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ हुई, ये घटना हुई है। तो नहीं, ये लोग ये भी नहीं गए तो उड़ानें नहीं हो पाई 90%। तो अब आपके सामने ये 2 घटनाएं, तो आप क्या डिसीजन लेंगे, देखते हैं। इस संकट को समाप्त करने के लिए सरकार को इस एयरलाइन कंपनी के प्रबंधक को तुरंत बर्खास्त कर पायलटों को पुनः बहाल करने का आदेश देना चाहिए। ये सही है, आप प्रबंधक को कर दोगे। चलो अगला देखते हैं, अभी पता लग जाएगा ये क्या कहना चाहता है। अभी एक तो ये हो गया, दूसरा देख, सरकार को तुरंत सहायक यात्रियों की सहायता के लिए प्रबंधक और पायलटों के बीच गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये आपका सही है। ठीक है, कौन सही है, ये वाला, दूसरा वाला आपका सही। क्यों, क्योंकि आप अभी यात्री जा नहीं पाए हैं और अपनी तुम लगा रहे, इन्हीं को बर्खास्त करें। सबसे पहले आप यात्रियों का लाभ देखें सबसे, क्योंकि उसमें गए नहीं है, तो आप सरकार को क्या करना पड़ेगा कि मतलब यात्रियों के लिए उन दोनों को मनाओ और यात्रियों को भेजो। भला होना चाहिए, समझ रहे हो, इससे देश का भी भला, क्योंकि जब रुपए आएंगे वो भारत सरकार के पास जाए, इस तरीके से। तो ये तो गलत हो गया, उसको बर्खास्त करने पर घाटा ही हो रहा, घाटा नहीं होना चाहिए, हमेशा फायदा ही हो भारत को। इस तरीके से क्वेश्चन करना, और जो कथन में दिया गया उसको फायदा जरूर हो, तो वो चीज नहीं हो रही तो हाल क्वेश्चन को गलत कर दो। आपका सेकंड वाला सही। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 7 कॉन्सेप्ट उसमें बताए, तो आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें, बहुत जरूरी है, तभी आपको कथन और कार्रवाई समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या है, शहर के स्थानीय बाजार में बड़ा हिस्सा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में जल गया है, माल और संपत्ति की भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, ये एक समस्या है कि एक शहर रहती है, वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण वहाँ आग लगने से बहुत सारी मतलब माल की संपत्ति बहुत नुकसान हुआ था। चलो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग लगाने और उस रख रखाव करने के बारे में सरकार को कभी सभी संस्थाओं को बड़े निर्देश देना चाहिए, दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। यार सभी एक जगह हुआ, आप सभी को दे रहे हो। चलो आगे देखते हैं। सरकार को सभी बाजारों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाया जा सके। मतलब ये है, कहने का मतलब है कि जो शहर में उन्हें बाहर ले जाया जा सके, ले जाना चाहिए, इस तरीके से ये बोल रहे हैं। आप समझिए, इसमें यार जो आपका कथन दिया गया, कार्रवाई इस तरीके से काम एक में नहीं कर रही, क्योंकि आप पूरे को मतलब सब में इलेक्ट्रॉनिक लगाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हम आपको और अच्छे से समझाएं। इसमें देखिए, ये आपके दोनों के दोनों गलत है। क्यों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब शॉर्ट सर्किट हुई, आपने उसका निवारण नहीं किया, आपने मतलब टेम्परेरी का क्या कर दिया, वहां से आप पूरी शॉर्ट सर्किट, तो फिर
लाइट जाएगी किनके पास? जब तो उन लोगों को शहर के बाहरी इलाकों में ले जाया जा सके, तो फिर शहर के पास लाइट कैसे जाएगी? तो उधर भी जाएगी। लेकिन आप शॉर्ट सर्किट वाले को सही करो, या तो लाइट जो सर्किट हुई वो लाइट जो केबलें उन्हें सही लगाओ, इस तरीके का निर्देश दिया जाता तो वो मेरा सही होता। और जो मतलब लगा गया उसकी क्या गलती है? जो वायर दिए गए उसने वो लगा दिए, अब उसमें शॉर्ट सर्किट घाम से लगने से मतलब इस तरीके से, या कोई पंछी अच्छी बैठ गया इस तरीके से शॉर्ट सर्किट, इसमें कोई उसकी गलती थोड़ी है। तो ये चीज़ होती है शॉर्ट सर्किट का भी मतलब कुछ उसमें कुछ दिक्कत आ जाए तभी होता है, ठीक है। अपने आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक चलती रहती है, जो आपकी बिजली है वो चलती रहती है, तो थोड़ा दिक्कत उसी से शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसमें तो ये दोनों गलत है। आपके समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्वेश्चन नंबर आपका 32 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32-33 देखते हैं। हाल ही में अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक संबंध के विशेषज्ञ समिति ने यह उजागर किया है कि न केवल संगठन की आंतरिक समस्याएं ही क्वालिटी सर्किल है, ठीक है, क्वालिटी सर्किल के माध्यम से सफलतापूर्वक इधर से क्या रिलीज हो गया मैनेज हो सके, बल्कि कर्मचारियों को मोटिवेशन स्तर पर भी पर्याप्त रूप से बड़ा है। देखो ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखिए हम स्लो थोड़ी इसलिए पढ़ते क्योंकि आपको समझ में भी आए वो कहना क्या चाहता है। कि हाल ही में एक रिपोर्ट उद्योग ने निकाली है, ठीक है, यह उजागर किया है कि न केवल संगठन के आंतरिक समस्याएं ही क्वालिटी सर्किल के माध्यम से सफलतापूर्वक मैनेज हो सकी, बल्कि कर्मचारियों को मोटिवेशनल के स्तर पर भी पर्याप्त रूप से बढ़ा है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कर्मचारियों को क्वालिटी सर्किट कार्यक्रमों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर मतलब आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है तो आप और अच्छे से काम करोगे, बिल्कुल जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगले में ये क्या कह रहे हैं? संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए क्वालिटी सर्किल, अच्छा सर्किट था, सर्किल है, ठीक है, आप समझ लें। जो क्वालिटी सर्किल और ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम में आयोजित करने चाहिए। मतलब हाँ ये भी सही, आप वहाँ भेज रहे हो तो आप अपने संगठन के कार्यक्रमों में इकट्ठा होकर एक क्वालिटी सर्किल में आप अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये दोनों सही है। इसमें हित की बात हो रही है। देखो कथन के लिए हित की बात हो आप सही कर दो, सीधी सी बात ये है। तो दोनों हित की बात हो रही तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही है। कथन के हित में हो, बात खत्म, कार्रवाई आपकी सही जाएगी। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बीमार उद्योगों के कारण रोजगार होगा था। रोजगार के अवसर दिसंबर 1991 में 4.50 से घटकर 1992 में 4.15 हो गया है रिपोर्ट में, ठीक है। आप ये कह रहे हैं, ठीक। इन्होंने ये कहा कि उद्योग जो बीमार उद्योग जो कमजोर है वहाँ और कम हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए? जो बीमार मतलब खत्म हो रहे हैं ऐसे समझ लो, तो आप कार्रवाई क्या करना चाहिए? सरकार को नए उद्योग को आरंभ करना चाहिए। देखो हित में है क्योंकि अब जो बीमार उन्हें सही करो और एक नए खोलो, तो यानी ये हित में, ये सही हो गया। अगला, बेरोजगारों को रियायत ऋण देना चाहिए। बिल्कुल दो, क्योंकि वे हित ही में जब उनका कम हो रहा। देखो कथन का हित के में बात जा रही है तो आप बिना देखे दोनों को क्या कर दो? सही कर दो। तो अभी तक आपने रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 34 था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। हाल ही में एक अध्ययन दर्शाता है कि 2000 तक कुल औरतों में से ऐसी 70% औरतें जिनके बच्चे स्कूल जाने योग्य आयु से पूर्व आयु के होंगे, ठीक है, घर से बाहर काम पर लगी होंगी, ठीक। चलिए अब आपकी कार्रवाई देखते हैं। कार्रवाई में उन्होंने क्या कहा, तो पहले आप उसको समझ लो। हाल ही में एक अध्ययन किया गया, ठीक है, सन 2000 में तक कुल औरतें, जो 2000 तक कुल औरतें ऐसी होंगी जो 70% औरतें जिनके बच्चे स्कूल जाने योग्य होंगी, ठीक है, और आयु के पूर्व, यानी 70% मतलब 2000 से पूर्व आयु के पूर्व, ठीक है, आयु से पूर्व आयु के होंगे, घर से बाहर काम पर लगी होंगी, ठीक है।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को। भविष्य में कई औरतें ऑफिस नहीं जाएंगी क्योंकि घर पर ही उनका काम मिलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कहीं कथन में कहा गया है? नहीं कहा गया, और ये हित में भी नहीं है। नहीं मतलब ऑफिस नहीं जाएंगी, उन्हें घर में ही काम मिलेगा, तो ये हित में तो है नहीं, ये तो गलत कर दो हाल। अगला देखते हैं, सेवाओं को गुणवत्ता और जांचगत सुविधाओं की दृष्टि से औरतों के रोजगार के वर्तमान स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। यहाँ उम्र की बात की गई, बच्चों की बात की गई, और मतलब काम करने की 70% जाती हैं, ये जाती। यहाँ इन्होंने मतलब रोजगार बढ़ाने उठाने की कहीं बात नहीं की गई, तो यहाँ ये उठा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका 35 का दोनों के दोनों गलत चले जाएंगे। ठीक है, 35 के क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों गलत चले जाएंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। 36 को पढ़ें। 36 में क्या गया? सरकारी अस्पतालों के सारे स्थानीय डॉक्टर सरकार की नई आरक्षण नीति के विरोध में सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर चले गए, यानी एक हड़ताल कर दी। जैसे अभी इस टाइम चल रहा है किसान का, बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब कार्रवाई आपको सामने आई है, तो आप क्या करेंगे? मतलब उन्होंने जैसे एक सरकार ने ये निकाल दिया कि अब अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो 24 घंटा ड्यूटी करेंगे। तो कहीं हम सोएंगे कब है? ये भी तो है ना, सोएंगे हम कब? तो उसी की हड़ताल कर दी, ऐसे समझ लो। तो आप देखो, आपको कार्रवाई की, तो सरकार को अब क्या करना चाहिए? सरकार, ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। सरकार को स्थानीय डॉक्टरों को प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें अपनी ड्यूटी पर वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। हाँ, ये हित में हो रहा है उसके, बिल्कुल हमने कहा जो हित में कथन के होगा वो हाल सही कर दो, ये सही हो गया। चलो अगला देखते हैं। यदि हड़ताली डॉक्टर को तत्काल अपनी छुट्टी पर वापस नहीं आते हैं तो सरकार को उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश देने चाहिए। ये इसके हित में हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? गलत। तो आपका पहला ही सही चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 36 था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। कथन, शहर के वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ रहा है, तो बढ़ा हुआ पाया गया है। शहर के वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ा हुआ पाया गया, तो आप क्या करेंगे? आपके सामने कथन ये है, कार्रवाई आप अपना डिसाइड करें क्या होगा, फिर हम बताते हैं। ठीक है, जो लोग निजी वाहनों का मिल ऑट का प्रयोग करते हैं, नगर विकास प्रतिनिधियों प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये है कि जो आपके धुआं करते वो कम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें हो रहा। अगला देखते हैं। अगले में ये क्या कह रहे हैं? नगर विकास प्राधिकारियों को व्यक्तिगत निजी वाहन का प्रयोग पर भारी कर लगाना चाहिए। ऐसे समझ लो, ये दिल्ली में जो ज्यादा प्रदूषण है, तो आप दिल्ली ने यही साफ कह दिया कि आप कम प्रदूषण वाली यूज करें, जिसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गई आप यूज करें, तो वही प्रकार, तो ये सही हो गया। अब इसने क्या कहा है कि मतलब भारी, जो आप ये इतना प्रदूषण कर रहे हो, तो या तुम कर रहे हो तो पकड़े गए, तुम्हारे ऊपर कर लगा देंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये हित में हो रहा है। क्योंकि जब ये लगाएंगे तो आदमी कम चलाएंगे, जब कम चलाएंगे तो आपका वायु प्रदूषण कम होगा। तो ये दोनों के दोनों सही, क्योंकि कथन के हित की बात हो रही, कथन के लिए हित की बात हो रही है। तो 37 का दोनों के दोनों सही चले जाएंगे। 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत से छात्र, चाहिए भाई साहब खिसक रहे हैं, बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम, जो आपका परिणाम आता है, जब आप फेल हो जाते हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, असमर्थ हो जाते, आत्महत्या कर लेते हो। तो आपको अब क्या, सरकार को क्या करना चाहिए भाई? तो या तो जो फेल हुए उन्हें पास कर दो, ये तो नहीं हुआ ना। शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने का विचार करना चाहिए। अच्छा,
ठीक है भाई, अगला देखते हैं। परीक्षा के अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए और उनके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जारी व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। देखिए, ये दोनों चीजें कथन के हित में हो रही, बिल्कुल हो रही। देखो, शिक्षा विभाग की परीक्षा व्यवस्था की सुधार, क्योंकि एक लड़का बहुत अच्छे से पढ़ रहा, हर बार फेल हो रहा, तो यानी कुछ शिक्षा विभाग में गड़बड़, उसको सुधारो। फिर परीक्षा जो आपको ये गड़बड़ हो रहा है तो दूसरा यूज कर लो। तो ये दोनों के दोनों सही क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये कथन के हित में हो रहा है, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या कहा गया है? उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय लूटमार के मामलों में हाल के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी पाई गई है, यानी हुई है या पाई गई। ठीक है, चलो ठीक है, आप समझते हैं क्या है। कथन के हित में हो रही, सही कर देना। और आप एक शहर के डीएम, ये भी याद रखना। सार्वजनिक परिवहन के सब वाहनों में सुरक्षा गार्डों पर पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती कर देनी चाहिए। ठीक, मतलब सार्वजनिक परिवहन के सब वाहनों में सुरक्षा गार्ड पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती कर देनी। अच्छा, ये क्या कह रहा है? सार्वजनिक परिवहन की यात्रा करते समय लूटमार ज्यादा हो रही है। अच्छा, जो सार्वजनिक परिवहन है, जैसे रुपया लेके जाती है एटीएम की वो गाड़ी, तो उस तरीके से संख्या में तत्काल तैनाती कर देनी चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से यात्रा करते समय अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं को लेकर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, तो मूल्यवान जब हमें जरूरत है तो दूसरे के देने तो लेके ना जाए, तो ये तो नहीं होता, ये हित में हो ही नहीं रहा इसके। दूसरा तो ये इसके हित में बात कर ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गई। लेकिन ये आपका हित में बात कर रहा है कि सार्वजनिक परिवहन के सब वाहनों में सुरक्षा गार्ड को पर्याप्त संख्या में तत्काल तैनाती कर देनी चाहिए। ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि कथन के हित में बात भी हो रही है और इसमें क्या है, आप एक डीएम के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में क्रेडिट डेबिट कार्ड संबंधी जालसाजी के बहुत से मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। देखो, ये एक साइको टेस्ट हमने बताया, ये आपकी दिनचर्या में आपको सुनने मिल जाता है कि आपके अकाउंट से ये एक मैसेज आया, आपने एटीएम नंबर दे दिया और आपके सारे रुपए निकल गए। हम इस बैंक से बोल रहे हैं, आप हम इस बैंक से बोल रहे हैं, इस प्रकार का है ना, तो वही है। चलो अब देखते हैं इसमें ये क्या कहना चाहते हैं। अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रेडिट डेबिट कार्ड का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंक को कार्ड आई पूर्व सत्यापन करना चाहिए। कार्ड आई पूर्व मतलब ये है कि आपकी जो आप कार्ड दे रहे हो वो सही है या गलत, उसकी सत्यापन करना चाहिए। ये बताओ, ग्राहक के लिए हित की बात हो रही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्लास्टिक मुद्रा से व्यापार करने के संबंध में बैंक को अपने ग्राहकों को अधिक सावधान करने की सूचना देनी चाहिए। अब देखिए यार, उधर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की, भाई यहाँ प्लास्टिक मुद्रा की बात कर रहे, वही हाल हो गया। हम कर रहे भारत की बात, आप बोल रहे अमेरिका, है ना, वही सिस्टम इधर लगा दिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। पहला वाला आपका सही चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से ये क्वेश्चन करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखते हैं। 41 में क्या बोल रहा है ये? मग सेवन और प्रलाप पार्टियों कॉलेज के वर्तमान युवाओं के लिए फैशन बन गई। यानी आप दारू वारू पीते हैं और पार्टी करते हैं ज़्यादा, जो उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए विचलित करते हैं, मतलब मन नहीं लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो राज्य सरकारों को विद्यार्थियों को बस में और बार्स में मतलब नहीं, बार्स होते हैं, बार्स इस तरीके से जहाँ जाते हैं बार्स में जा रहे, वही जो क्लब में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं देने संबंधित नियम बनानी चाहिए। ये बताओ, ये इनके लिए हित की बात हो रही या नहीं? बिल्कुल हो रही। इनके लिए एक संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा उम्र के नहीं जाने चाहिए, उम्र लगानी होनी, मतलब एक नियम लगाओगे 25 साल के ऊपर
मतलब उससे कम है वो लोग नहीं आएंगे, 25 साल के जो ज़्यादा है वो जाएंगे, क्योंकि 25 साल के बाद कोई स्टूडेंट नहीं रहता है। मतलब शादी वादी हो जाती, होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं कि हम नौकरी ले के मानेंगे, तो वो सही भी होते हैं। चलिए ये तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये अगला देखते हैं। अब कार्रवाई, माता पिता और कॉलेजों को कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों पर कड़ा अनुशासन लागू करना चाहिए। ये बताओ ये इनके लिए हित में है या नहीं है। जब उनके लिए कड़ा कानून लगेगा तो वो सही होंगे, सुधरेंगे और एक अच्छे उभर कर आएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों के दोनों कैसे, सही के सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 के दोनों सही हो जाएंगे। और थोड़ा हिंदी में पढ़ने में थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए तो वो आप समझ लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कहा गया है, विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। मतलब जब कंपटीशन जब ज़्यादा हो जाता है, बेर पेपर देने से आप पास नहीं होते तो टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपके दो ये रहे। बच्चों को, युवाओं को उनके माता पिता के साथ प्रतियोगिता का सही प्रतिच्छेद में समान करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें ये क्या कहना चाहता है, माता पिता को शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये बताओ ये हित में हो रहा कथन के, नहीं हो रहा, फिर तो और भी नहीं पढ़ेंगे। दबाव देना चाहिए, इसमें क्या है, ये तो आपका गलत हो गया, ये आपका सही जाएगा। ये इसकी हित में बात हो रही है तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये कथन के हित में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है टीचर को दबाव दो, वो पेपर के मतलब ज़्यादा कंपटीशन की वजह से, और वो जब प्रेशर दे देंगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, 42 का पहला ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। क्वेश्चन नंबर 43 कथन, ये कुछ छोटा सा लग रहा है, अब ठीक है। चलो, देश के अधिकांश भागों में पावर कट ने परीक्षा के समय विद्यार्थियों को अत्यधिक नुकसान में डाल दिया है। मतलब बिजली बेर चली जाती है, ये समस्या है, तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, देखो क्या करना चाहिए। सरकार को लोगों को जनरेटरों और इन्वर्टरों जैसी आपात व्यवस्था कराने की सलाह देनी चाहिए। सब जनरेटर दे दे, वाह इतना संभव भी, मतलब हित में भी और वो चीज़ संभव भी हो, तो ये संभव नहीं है, एक को जनरेटर थोड़ी दिया जा सकता है। पावर कट का विरोध में विद्यार्थियों के माता पिताओं को राज्य बिजली बोर्ड के सामने मोर्चा निकालना चाहिए। ये दोनों ही गलत है। ये मतलब हित में भी नहीं है, भले ही कथन में ठीक है, मतलब डालो बिजली आ जाएगी, ये तो छोटी समस्या है। बिजली कट कब क्यों होती है, जब ज़्यादा लोड हो जाए या वो गर्म हो जाए तब बिजली कटती है। तो यहाँ ये कह रहे माताओं पिताओं को वहाँ जाकर अपना धरना प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो ये दोनों के दोनों गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी। 43 के दोनों गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 43 था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में क्या कहा गया है, शहर में, ठीक है, शहर में हिरायसी टावरों का निर्माण में वृद्धि, जल आपूर्ति, माल निर्यात प्रणाली आदि जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा डाली है। किसने डाली है, रियासी टावरों जो लग रहे हैं उनकी वृद्धि हो रही है इसलिए। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं आपकी कार्रवाई क्या कह रहा है। कार्रवाई को पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए कार्रवाई को पढ़ते हैं। जब तक आधारभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न कर लिए जाएं, नगर पालिकाओं को प्राधिकरण को टावरों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये बताओ ये इसके हित में हो रहा, मतलब उन्हें नुकसान हो रहा है, ये बंद कर तो सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, हित में भी हो रहा है कि शहर में रियायती टावरों के निर्माण में वृद्धि से जल आपूर्ति, माल निर्यात प्रणाली आदि जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा आ रही है, तो ये कम कर देंगे तो सही हो जाएगा। हाँ ये हित में हो रहा है। जो विल्स नियम
विल्स नियम का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ संबंध प्राधिकरणों के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि उनके साथ ये देखो, इससे कार्रवाई इसके साथ होगी तो ये बताओ फायदा किसको होगा। बस ये तुमने बोल दिया तो समझ लो ये आपका निकल आएगा, किसको होगा, इसको। और हमने कहा आपका कथन की हित की बात हो रही है, आप आंखें मीच के सही कर दो। ठीक है, कथन की बात हो तो आप आंखें मीच के सही कर दो, तो ये आपके दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 45, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनके मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता, चलो अभी कार्रवाई पढ़ेंगे, समझ में आ जाए क्या कहना चाहते। चलो इसको इरेज कर दें। अब देखते हैं मोडालिटीज। ठीक है, कोई है मोडालिटीज तैयार करने, मोडालिटीज ये क्या है, चलो देखते हैं। मोडालिटीज तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यकारी दल नियुक्त करनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, अगला देखते हैं। ये बताओ कार्रवाई, चलो आपको ये नहीं समझ में आ रहा, इसमें तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा, ये नियुक्त कर रहे दल को, ये इससे किसका फायदा होगा, ये बताओ। बस आप बता दोगे आप ये क्या है, गलत है या सही। फायदा इसका होगा तो ये यानी फायदा ये सही हो गया। बस आपको ये देखना है, आप ये ढूंढ लिया तो यानी आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा। अगला देखते हैं, मतलब और ये देखते हैं, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनः विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। ये बताओ ये हित में हो रहा, पहली बात तो ये देखो, पुनरावृत्ति करेंगे फिर और दिक्कत, फिर टाइम कटेगा, उसको फायदा ही नुकसान ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि फिर दोबारा आप जानते हो कोई कोर्ट में कोई केस जाता है तो वो कितने दिन चलता है और फिर भी कह रहे दोबारा और उसमें वो देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो वही है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मैकेनिज्म लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सरकार को सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्देश पर पुनरावृत्ति करने की अपील करनी चाहिए। ये नहीं है आपका यही सही जाएगा। ठीक है, इसमें हित की बात नहीं हो रही है, कथन के लिए घाटा ही हो रहा उसको, तो ये आपका गलत चला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ठीक है, हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनियों से नया टेलीफोन कनेक्शन लेना चाहने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। मतलब कहने का ये है, इस महीने सरकारी क्षेत्र में ये देखा है जो टेलीफोन कंपनी है उनमें जो कनेक्शन, जैसे आप सिम लेने जाते हो बहुत कम ले रहे हैं लोग सिम। अब ये कम क्यों ले रहे हैं तो आपको ये कार्रवाई बताएगी। सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन कंपनी को गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बताओ ये इस चीज से कथन को फायदा होगा या नहीं होगा, आप इतना बता दो बस। क्वेश्चन आपको ये सही कर लोगे तो सही दी सी बात है, ये फायदा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जब पता लगाएं इस चीज में अच्छा यहाँ दिक्कत आ रही तो इसको सही कर दो और फिर चलना चालू कर दें। ठीक है, जैसे ये आपका पाइप लगा है, ठीक है, और पानी यहाँ से पहले बहुत तेज निकलता था, अब थोड़ा यहाँ छेद होने के कारण पानी यहाँ से निकल जाता है। तो आप क्या करोगे कि यार ये हो नहीं रहा तो पूरा पाइप एक नया डलवा दो, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। तो पता करो ना कहाँ ये पाइप फूटा, उसको सही कर दो सीधी सी। तो वही चीज़ यहाँ तो एक बैठाओ जहाँ गलती हो रही उसको सही कर दो। या अपनी टैरिफ में जो टैरिफ प्लान सही नहीं दे रहे इसलिए उनको टैरिफ प्लान सही कर लो। ठीक है, ये आपका पहला तो सही हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। बस आप ये रखो कथन के हित में हो रहा यानी सही है, नहीं हो रहा गलत हो गया, ये आपका सही है। अगला देखते हैं। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को आयोजित मूल्य वाली से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। हमने अभी बोला, अभी बताओ बात सब खत्म करो, ये इससे क्या फायदा होगा इसको, जब नई नई चीजें निकलेंगी बिल्कुल फायदा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये 47 के दोनों आपके कैसे हो जाएंगे सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको अब समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कितने सरल हैं, बस आपको भाषा समझ में आ जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 47 हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आदेश करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अस्वीकृत आवेदनों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई नहीं है। अच्छा, ये है मतलब कहने का ये है कि विद्यार्थियों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई, मतलब पहले वृद्धि हुई तो अस्वीकृत आवेदनों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल प्राधिकारियों को कठिनाई नहीं हुई। मतलब कहने का है कि वहाँ बहुत बच्चे आए तो उनके माता पिता आए तो उन्हें बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मेरे स्कूल में बहुत बच्चे, इस तरीके से उन्होंने समझाया। चलो अब देखते हैं आपकी कार्रवाई ये क्या कह रहा है। ठीक है, कार्रवाई को पढ़ते हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। स्कूल के प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या में चयन हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाना चाहिए। तत्काल दर्शाना चाहिए। अब ये बताओ यार, इससे इसका कथन का हित हो रहा है? तुम ये बताओ, बस हो रहा हो तो बता दो। और बात ये कहीं वनस्पस्तु मापदंड की बात उधर कहीं भाई उधर बात ये हो रही है कि वृद्धि हुई, माता पिताओं को बता रहे हैं, तो ये तो भाई गलत हो गया, ये तो नहीं। अगला देखते हैं। शेष विद्यार्थियों को समावेश के लिए स्कूल प्राधिकारियों को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। है तो हो रही, इसके बारे में नहीं हो रहा, तो ये भी आपका गलत है। दोनों के दोनों आपके 48 में क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। पिछले 6 महीने के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग श्वास संबंधी रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, बीमार है 6 महीने से, जो तटीय इधर रहते हैं। तो प्रवाहित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवस्था को एक दल भेजना चाहिए। ये बताओ, इससे फायदा इसको होगा या नहीं होगा? हित में बात हो रही या नहीं हो रही? बस इतना बता दूं, क्वेश्चन ये आपका अभी पता लग जाएगा आपको। तो हो रही, यानी ये आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ऐसे रोग से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखना जाना चाहिए और उनके उचित इलाज किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों के दोनों कैसे सही हो जाए? क्यों हो जाए? क्योंकि इसके कथन के लिए हित की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 49 था। क्वेश्चन नंबर 50। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष ऋतु में आगमन के साथ शहर की सड़कों में स्थिति खराब होने लगी है। मतलब वर्षा हुई तो सड़कें खराब होने लगी। तो अब क्या करेंगे? राज्य सरकार ने सड़क विकास प्राधिकरण को नियमित से सड़कों पर रख रखाव करने का निर्देश देना चाहिए। अच्छा, ठीक है भाई, 2 निर्देश। अगला देखते हैं, फिर देखते हैं। सिस्टम में सुधार कर लोगों को जरूरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें अच्छे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे यार, ये तो यार इसमें ये कह रहा है कि आप वर्षा होती है तो सड़क पे कोई दिक्कत ना है, आप अपने वाहन भर दिए। अब बताओ आप क्या करोगे? ये तो गलत हो गया, ऊपर वाला सही चला जाएगा। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये हित में हो रहा है। राज्य सरकार को सड़क विकास प्राधिकरण के नियमित रूप से सड़कों का रख रखाव करने का निर्देश देना चाहिए। हाँ, मतलब जब पानी भरा तो आराम से निकाले, इस तरीके का रख रखाव के लिए ये सही है। तो आपका ये सही हो जाएगा। मतलब सड़क को सही करो। अब जो सड़क बनाई किसके लिए गई? गाड़ियों के लिए। अब गाड़ियों कह रहे अच्छी गाड़ी चलाओ, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, 50 का कौन हो जाएगा? पहला ही आपका सही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखते हैं। लगातार आर्थिक विकास में बावजूद हमारा देश गरीबी मिटा नहीं पाया है। ठीक है, ये इन्होंने कहा, ये आपके सामने समस्या आई है। अपने देश की बात हो रही। सरकार को गरीब रेखा के नीचे रहने वाले समाज के वर्ग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इससे हित की बात होगी। ठीक है, गरीब लोगों के हित के लिए बात होगी। सही है। उच्च आय वर्ग के लोगों को स्वैच्छिक रूप से सरकार की गरीबी दूर करने के लिए योजना में योगदान कर देना चाहिए। ये बताओ, इससे
इसको हित की बात होगी या नहीं होगी, तुम कहोगे होगी या नहीं, ये आप डिसाइड करें। तो यानी ये होगी, ये आपका सही चला जाएगा। यानी 51 के दोनों कैसे हो गए, सही हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उससे पहले चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कथन, पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों की घटनाएं सतत बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, मतलब बहुत घटनाएं तेज बढ़ रही हैं आतंकी, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं आपका कार्रवाई। सभी राज्यों व प्रवासियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। सभी राज्यों के प्रवासियों मतलब आने जाने में, ऐसे समझ लो, पर कड़ा नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, तभी मतलब हित में होगा और आतंकी हमले कम होंगे। तो ये सही हो गया। सार्वजनिक परिवहन में प्रवासियों को बैगेज में लाने जाने की छूट नहीं देनी चाहिए। बैगेज मतलब सीट के पीछे नहीं, उधर वो छुप के आ जाते हैं, उधर सामान लाने की, हाँ इसमें ही हित हो रहा है। तो ये भी सही होगा। 5वें के दोनों मतलब 52 के दोनों कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आपका 5वां जाएगा ऑप्शन, जो आप बुक में देख रहे होगे। तो दोनों के दोनों जब सही जाते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाता है। ये भी सही और ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुत्तीर्ण होने के भय से आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है, यानी बहुत तेजी से हो रही है, होती जा रही। ठीक है, अब कार्यवाही क्या कह रही है, अब कार्यवाही को समझते हैं। कार्यवाही क्या कहना चाहता है। माता पिता और शिक्षकों को बच्चों का उच्च उपाधियों के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, किंतु उन्हें बच्चों की वास्तविक स्थिति का सामना करने के लिए सहायता करनी चाहिए। हाँ सही है, हित में हो रहा तभी तो वो अच्छा हम ये कर सकते हैं, पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, तो ये हित में हो रहा है। विद्यार्थियों को नियमित रूप से परामर्श देने के लिए स्कूल कॉलेज प्राधिकरणों को परामर्शदाता नियुक्त करना चाहिए। अच्छा, उनके लिए उन्हें समझाना चाहिए, ऐसे समझ लो। हाँ वो सही है, दोनों के दोनों सही है। कैसे दोनों के दोनों सही, क्यों सही, क्योंकि हित में हो रहा है, दोनों के लिए हित की बात हो रही, तो ये दोनों के दोनों सही चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 53 था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 54, संबद्ध सरकारी प्राधिकारियों के ध्यान में आपदा के बाद बहुत से झूठे दावों में मामले आए हैं। मतलब ये सरकारी प्राधिकारियों के ध्यान से, मतलब उन्हें ध्यान है कि आपदा के बाद बहुत से झूठे दावों के मामले आए हैं। ठीक है भाई, चलो क्या कह रहा है कार्यवाही, इसको समझते हैं। सही से पेन ना चला तो काम नहीं करता कार्यवाही। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। सरकार को समृद्ध अधिकारियों द्वारा पहचान का कड़ा सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं। चंगुन क्या कह रहा है। इस स्थिति में संभालने के लिए सरकार को अधिक संख्या में अधिकारी तैनात करने चाहिए। ये बताओ, जब अधिक एक ही चीज के लिए लगा दोगे तो इससे तो घाटा होने लगेगा। तो ये आपका नहीं जाएगा, ये आपका सही चला जाएगा। कौन, पहला। क्यों, देखो, संबद्ध सरकारी प्राधिकारियों के ध्यान से आपदा के बाद बहुत से झूठ दावों के मामले आए हैं। ठीक, तो इस स्थिति में संभालने के लिए सरकार को अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात करना चाहिए। ये नहीं मतलब वहां सही करने के लिए कोई बैठा दो, वहां मतलब जैसे नहीं कोई कमेटी, वो सही होता। तो ये तो है नहीं, तो आपका पहला ही सही जाएगा। चुंगन का कौन जाएगा, पहला ही आपका सही जाएगा। चलो चंगन हो गया। 55 देखते हैं, 55 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 55, कथन, आपूर्तियों और आपूर्ति और मांग बेमेल होने के कारण स्थानीय बाजार में आम के भाव काफी गिर गए हैं। आपूर्ति यानी कमी होने का, और मांग बेमेल मतलब ज्यादा मांग के कारण स्थानीय बाजार में आम के भाव काफी अच्छे, मतलब कम होने के कारण। हाँ, जब ज्यादा वो कमी हो रहे हैं
तो क्या होगा, ये बाजार में आम की खपत ज़्यादा हो रही, तो इस टाइम जैसे बीच में आलू खपत क्योंकि हुए नहीं तो बहुत महंगा बेचा। उसी प्रकार अब बताओ इसका, सरकार को आम के थोक विक्रेता को अन्य राज्यों या बाजारों में आम बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा चलो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। सरकार को किसानों को गूदा निकाल कर उसे थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, दोनों हित में हो रहा है, क्योंकि देखिए सरकार को, ठीक है देखते हैं क्या कह रहा है। सरकार को आम के थोक विक्रेताओं को अन्य राज्यों के बाजार में आम बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि हित में हो रहा है, ये भी है। सरकार को किसानों के गूदा निकालकर उसे थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों आपके सही। अब ये देखिए, थोड़ा आपको इतने क्वेश्चन लगाते लगाते हो गया, तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। इससे थोड़ा ऐसे समझ लो, जैसे हम कहें मछली, अब हम कहें कहाँ रहती, तो तुम कहाँ बताओगे, समुद्र में रहती, इधर रहती। उसी प्रकार जैसे मछली कहाँ रहती, समुद्र में, तो उसी प्रकार तुम बताओ पक्षी कहाँ रहता है, तो आप क्या बताओगे, कहाँ रहता है, आप कहोगे आकाश में उड़ता है, वहीं रहता है, मतलब उसका वही है। तो वही उसी तरीके कॉन्सेप्ट यहाँ है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55 था, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अत्यधिक फीस वृद्धि के विरोध में स्थानीय पब्लिक स्कूल के अधिकांश विद्यार्थियों के माता पिता ने स्कूल के अपने प्रतिपालकों को निकाल देने का निर्णय लिया है। मतलब अपने बच्चों को बाहर निकालने का निर्णय लिया है, वहाँ फीस ज़्यादा बढ़ा दी है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। स्कूल के प्राधिकरण को माता पिताओं के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में फीस बढ़नी पड़ी है यह समझाना चाहिए। हाँ सही है, बिल्कुल हित में हो रहा, समझ में ही आ रहा, ये सही है। यदि स्कूल की बड़ी संख्या में विद्यार्थी को निकाल लिया जाता है तो स्कूल के प्राधिकरण को तत्काल रिक्त भरने के लिए नए विद्यार्थी की खोज करनी चाहिए। ये बताओ, ये हित में हो रहा, तुम्हें ये यार दूर से लग रहा गलत है, ये सही है, इसमें हम क्या समझाएं बताओ, है तो ये गलत है, ये आपका सही है। 56 हो गया। 57 देखते हैं, 57 ये रहा आपके सामने। 57 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 57, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने का विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, इसमें किसने सताया, किसको सताया वो देखते। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। ठीक है, चलो इसी क्या कह रहा है वो देखते हैं। पुलिस थाने से प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिया जाना चाहिए कि वो भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहें। ये बताओ, इसके ये वो तो ठीक है, आपको लग रहा हाँ भीड़ है भगा दो, लेकिन ये कथन के लिए सही है या नहीं है, आप कहोगे नहीं है। वो जिस समस्या उनकी समस्याओं को सॉल्व करो, आप एक डीएम भी हैं ऐसे समझो। पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच का आरंभ करना चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। अब बताओ ये क्या है, आप कहोगे सही है, ये बात सही है, पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा। इसमें तो सीधी सी बात तुम्हें दिख रहा है क्या है, बस आप पढ़ो, आप समझ गए, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए तो यानी आप कुछ समझ में आने लगा होगा। 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें हम आपको कितने 60 क्वेश्चन कराए और कल आपका वीडियो आएगा, खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, नया चैप्टर चलेगा। 58 देखते हैं। कथन, हाल ही में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मतलब ये है कि एक विश्वविद्यालय में परीक्षाओं बहुत से विद्यार्थी टेलीफोन बोले ब्लूटूथ ले जाके पकड़े गए। तो आप क्या करेंगे, भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुसूचित साधनों का उपयोग करते पकड़े गए विद्यार्थियों को पुलिस को सुपुर्द किया जाना चाहिए, मतलब सौंप देना चाहिए। अच्छा ठीक है।
आप समझो यहाँ ये क्या कहना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये थोड़ा आपको अब कन्फ्यूज कर रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी। अब थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ कि वो उन्हें दे देंगी पुलिस को तो फिर यार वो आगे तो बैठ नहीं पाएंगे, और एक वो स्टूडेंट है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो ये आपका उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या, भविष्य में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगा देनी चाहिए, ये ठीक है। रोक लगा देंगे तो आगे वाले सीख लेंगे, और रोक लगा इसमें परीक्षा में रोक लगा देंगे, ठीक है, विश्वविद्यालय और तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें जब वो पुलिस को दे दोगे तो फिर वो किसी में नहीं जा पाए, क्योंकि एक अपराधी की तौर से देखा जाएगा। तो ये हित में नहीं हो रहा, ये थोड़ा डीपली था हित का, तो इसलिए हित में हो रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। 58 का कौन पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में क्या कहा गया है, 59 लगाएं। वैसे हम ये सोच रहे ये दो आपको होमवर्क के लिए दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 59 और 60 ये आप लगा के लाएं, और हमें कमेंट में ज़रूर डालें कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये दो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, 59 और 60, ठीक है। बस इतना ही था, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमने इधर को इसको कॉपी नहीं किया आपको दिखाने के लिए। चलो इधर से ये, अब ठीक है। तो अभी तक क्या नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हो गया आपके सामने, जितना बड़ा हो रहा है इसी प्रकार आप एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही था, आपको रेगुलर अब वीडियो मिलेंगे। कल एक वीडियो डाला तो आपने वो बेसिक वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए थे, आपको लगा के लाने और कमेंट में जरूर डालना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो हमें इससे ये पता लगेगा आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।